नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उदयपुर की सबसे रंगीन और खूबसूरत जगह शिल्पग्राम। अगर आप भारतीय कला और संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए इस प्यारे से गांव में। शानदार नृत्य के बाद हम आगे निकल जाते हैं। आगे हमको कई कलाकार देखने को मिलते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर सब कुछ राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है और विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के द्वारा भी अपना कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। यह कुछ कलाकार है जो अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें राजस्थान की विभिन्न गांवों में रहने के जो झोंपड़ियाँ और कलाकृतियाँ बनाई जाती है वह देखने को मिलती है। यह झोंपड़ी जो आप देख रहे हैं ढोल गांव में इस प्रकार की झोंपड़ियाँ बनाई जाती है। इस प्रकार की झोंपड़ियाँ भी राजस्थान के विभिन्न भागों में बनाई जाती है। ये राजस्थान के लंगा कलाकारों की प्रस्तुति देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ने पर हमको उदयपुर जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी देखने को मिलती है। इसके बाद यह पत्थर के विभिन्न मूर्तियों का प्रदर्शन है जो कि वर्ष में एक बार यहाँ पर मूर्तिकारों की कार्यशाला होती है, उसमें बनाई जाती है। इनका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फूड कोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। फूड कोर्ट भी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है जहाँ पर पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का आप आनंद ले सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मार्केट देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। राजस्थान के किसी छोटे से गांव की हमको अनुभूति करवाता है। और यहाँ पर जो उत्पाद जो बिक्री के लिए जो उत्पाद आपको दिख रहे हैं यह भी राजस्थान के विभिन्न गांवों के कलाकारों के द्वारा यह बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के कलाकारों के प्रदर्शन के बाद हमें देखने को मिल जाता है चरखी, यानी कि पारंपरिक गन्ने के रस निकालने का एक उपकरण जिसको बैलों के द्वारा चलाया जाता है। यह भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसमें से जो गन्ने का रस निकाला जाता है वह यहाँ पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलती है एक चित्र दीर्घा यानी कि पेंटिंग प्रदर्शनी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग का चित्रों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ हमको यहाँ पर उदयपुर के जो विभिन्न प्रसिद्ध स्थान है उनका प्रोटोटाइप भी देखने को मिलता है, जिनमें फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी और घंटाघर जो कि उदयपुर का केंद्र है उसका भी प्रोटोटाइप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको सज्जनगढ़ की पहाड़ी और सज्जनगढ़ महल का भी एक छोटा सा प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप जब बढ़ते हैं आगे तो आपको सहेलियों की बाड़ी का यह पूरा प्रोटोटाइप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहेलियों की बाड़ी कितनी सुंदर है। यह
यह मुखौटा राजस्थान के वनवासियों बंधुओं के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ने पर हमको पश्मीना स्टॉल मिल जाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चटाइयाँ जो कि हस्त कारीगरों के द्वारा बनाई गई है। यह एक घूमर करती हुई महिलाओं की प्रदर्शनी है, जो कि उनकी मूर्तियों को बना करके प्रदर्शित किया गया है। यह पेंटिंग प्रदर्शनी है। पेंटिंग प्रदर्शनी बहुत सुंदर देखने में यह लग रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें लकड़ी के उत्पादों की एक विस्तृत वैरायटी की दुकानें मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल खुले में लगी हुई है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लकड़ी के उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको अन्य कई सारी दुकानें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे खास अच्छी लगी वो है यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था। यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे पीने के पानी के लिए मटकियाँ रखी गई है, इस प्रकार की मटकियाँ जिनमें साफ़ सुथरा जल भरा हुआ है और बिल्कुल एक अलग ही एहसास आपको करवाएगी। यह यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई है, जिनके बाहर जो चित्रकारी करी गई है वो चित्रकारी आपको बहुत सुंदर लगेगी और बिल्कुल राजस्थानी स्तर में मांडना भी बोलते हैं इनको, इस प्रकार के यहाँ पर बने हुए हैं। यह पत्थर के ढोलक और उनकी प्रदर्शनी है। यह लकड़ी से बने हुए उत्पादों की प्रदर्शनी आपको अभी देख रहे हैं। राजस्थान का पारंपरिक गौरी नृत्य, ये कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, जो कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बनाई जाती है। भारत के विभिन्न भागों की झोपड़ियों की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके ठीक सामने गौरी कला का मंचन हो रहा है, वह भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ का मुख्य मंच है, जिस पर प्रतिदिन सायंकालीन विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। यह भी बहुत सुंदर, जब रात्रि के समय यहाँ पर प्रस्तुति होती है तो उस समय इसका एक अलग ही आवरण आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको कठपुतली कला का प्रदर्शन देखने को मिलता है। यह विभिन्न प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, जो कि पत्थर के बने हुए हैं, परमानेंट यहीं पर फिक्स बनाए गए हैं। कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमको चित्रकार लाइव अपनी चित्रकारी करते हुए दिख जाते हैं। इनमें भारत के पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार भी यहाँ पर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं, जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर रहे हैं, जो कि लाइव एकदम यहाँ पर कर रहे हैं। उनको भी आप सीधा देख सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। यह भी एक अलग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह बहरूपीय अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। हुक्म है मेरे आका, मेरा नाम अलादीन का जिंद है मेरे आका, और मैं 200 साल से बोतल में बंद था मेरे आका, लेकिन आज इस वीरेंद्र ने मुझे आजाद कर दिया। हाथ घुमाऊं, लोमड़ी बनाऊं, समंदर को खोल के पी जाऊं मेरे आका। इधर देखता हूं तो सोना हो जाता है, इधर देखता हूं तो चांदी हो जाती है, फूंक दूं तो खाक हो जाता है, और निगल जाऊं तो पानी बन जाता है मेरे आका।
मेरा नाम अलादीन का जिंद है।